कोलकाता के रेप और हत्या का जो कांड हुआ था, उसका जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, उससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। आपके लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि वो कौन सी महिला है जो कोलकाता कांड का केस हैंडल करेगी, वो भी संजय रॉय की तरफ से। जी हाँ, और ये भी आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आरोपी के कबूलनामे के बाद भी उसको वकील नियुक्त करवा के क्यों दिया जाता है। चलिए, आपकी इस बात की जानकारी के लिए ही आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो शुरू करते हैं वहाँ से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे करके कि कोलकाता का जो सरकारी आर्जिकर अस्पताल था, जहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया था, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और इतना बड़ा जो जघन्य अपराध जिस व्यक्ति ने किया था, उस व्यक्ति का नाम था संजय रॉय। अब इनका जो केस चल रहा है वो कोलकाता के सियालदह कोर्ट में चल रहा है। इन्हें सरकार द्वारा ही वकील नियुक्त करवा के दिया गया है, जिस वकील महिला का नाम है कविता सरकार। अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जिस व्यक्ति ने किसी महिला के साथ इतना बड़ा और जघन्य अपराध किया है, उसी व्यक्ति के पक्ष में कोई महिला वकील आकर के खड़ी हुई है केस लड़ने के लिए। तो चलिए, अगर आपके मन में भी इसी प्रकार का सवाल उत्पन्न हो रहा है तो उसका जवाब मैं देती हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो संजय रॉय आरोपी है, इसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कर लिया गया है, जहाँ पे कहीं ना कहीं ये निश्चित हो चुका है कि ये मानसिक विकृत का व्यक्ति है और इसने रेप और निर्मम हत्या की है। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि पॉलीग्राफ जो टेस्ट किया गया था, उसके लिए संजय रॉय ने खुद ही राजीनामा दिया था। उसे किसी प्रकार का कोई भी प्रेशर डाल करके उसके ऊपर उस प्रकार का पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं लिया गया था। उसने खुद उसमें राजीनामा दिया था, जिसमें कविता सरकार जो उनकी वकील है, उन्होंने कहा कि जब संजय ने राजीनामा दिया था उस वक्त वो वहाँ पे उपस्थित थी और उन्होंने संजय से सारी बातें की। उसके बाद भी संजय ने कहा कि जी नहीं, मैं पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए राजी हूँ। उसके बाद उनका पॉलीग्राफ टेस्ट लिया गया। अब पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या आया नहीं आया, उसके बाद क्या निश्चित करना है, ये हमारा काम नहीं है, ये कोर्ट का काम है जो ट्रायल में निश्चित होगा। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कौन है यह कविता सरकार जो वकील नियुक्त की गई है। मैं आपको बता दूं, कविता सरकार जो वकील है वो खुद पर खुद आकर के खड़ी नहीं हुई है कि जी हाँ, मैं संजय रॉय का केस हैंडल करूंगी। जी, ये एक लीगल सर्विस अथॉरिटी से जुड़ी हुई है, जिसमें सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है कि इन्हें संजय रॉय का केस हैंडल करना है। ये जो कविता सरकार जी हैं, ये पिछले 25 साल से वकालत कर रही हैं और कई मुकदमे इन्होंने लड़े हैं। पहले ये सिविल मुकदमा लड़ती थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्रिमिनल केस लड़ना शुरू किया और फिलहाल ये SALSA से जुड़ी हुई है, अर्थात साउथ एशियन लीगल सर्विस एसोसिएशन से ये जुड़ी हुई है, जिसमें ये लोगों की मदद करती है लीगल सर्विस दे करके। अब बहुत सारे अंग्रेजी अखबारों के द्वारा कविता सरकार की इंटरव्यू हुई, जिसमें उनसे पूछा गया कि आपने संजय रॉय का केस क्यों लिया है। बहुत सारी महिलाओं का सवाल है कि महिला ने ही उसका केस लिया है। तब उन्होंने जवाब दिया कि कोई भी केस हैंडल करना ये उनका जॉब है, ये उनकी ड्यूटी है। सरकार जो भी केस उन्हें देगी, उस केस को उन्हें निष्पक्ष होकर के लड़ना पड़ेगा और लड़ना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे एक पूरे देश में ये आक्रोश फैला हुआ है कि जो संजय रॉय है उसे फांसी की सज़ा दी जाए, उसे ये सज़ा दी जाए, उसे वो सज़ा दी जाए, वहाँ पे ये उनके लिए क्यों लड़ रही हैं। जी हाँ, जिसमें वो कहती है कि भले ही संजय रॉय ने जघन्य अपराध किया हो या नहीं किया है, ये मुद्दा ट्रायल का है, क्योंकि हमारे लॉ में ये कहा जाता है कि आरोपी को हम आरोपी तब तक नहीं कह सकते जब तक उसका केस ख़त्म ना हो जाए। हम उसे आरोपी नहीं कह सकते जब तक वो कन्विक्टेड ना हो जाए। तो केस चलाना हमारे भारत देश में
जरूरी है, और जिसके लिए हमारा जो संविधान है, हमारा जो आर्टिकल है, उसमें आर्टिकल 39A ये कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय मिल सके। कोई भी नागरिक आर्थिक तंगी या किसी और भी कारण से न्याय हासिल करने के अवसर से वंचित न रहे। इसके लिए सरकार उन व्यक्ति को मुफ्त में कानूनी सहायता की व्यवस्था करके देगा। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों किसी भी आरोपी को लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा फ्री एडवोकेट लीगल सर्विस क्यों दी जाती है, क्योंकि ये हमारा संविधान कहता है। याद रखिएगा आर्टिकल 39A। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है यहाँ पे, आपको एक चीज़ याद होगी कि जो 26 नवंबर 2008 का जो केस था, आतंकवादी हमला जो मुंबई में किया गया था, उसमें अजमल कसाब को भी वकील नियुक्त करके दिया गया था, जिसमें अमीन सोलकर और फरहाना शाह नाम के वकील थे जो उसकी तरफ से केस लड़ रहे थे। खैर ये बात अलग है कि उन्हें फांसी की सजा हुई। उसी प्रकार से 2012 में जो निर्मम निर्भया का जो कांड हुआ था, रेप और हत्या का जो कांड हुआ था, उसमें भी निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक AP सिंह नाम के वकील ने आरोपियों का केस लड़ा था। तो इस प्रकार से लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को वकील नियुक्त करवा के दिया जाता है। ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, ये हर एक कोर्ट में होती है। ये लोअर कोर्ट में होती है, ये हायर कोर्ट में होती है, ये सुप्रीम कोर्ट में होती है। हर एक कोर्ट में लीगल सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। अगर किसी को भी आगे जाकर के, ये तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, अगर किसी का कोई जेन्युइन मामला भी है और वो वकील या एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो अपने जुरिस्डिक्शन कोर्ट में जाकर के वहाँ पे लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास जाइए और वहाँ से अपने वकील की नियुक्ति वो करवा सकते हैं, कोर्ट से वो मांग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई भी वकील, और वो इसके लिए तैयार नहीं होते कि हम इस केस में हार जाएंगे चाहे कुछ भी। वो इसके लिए नहीं तैयार होते जहाँ पे उनका कुछ पर्सनल रीज़न होता है। जैसे बहुत सारे एडवोकेट्स होते हैं जो पोक्सो के केस नहीं लेते, जैसे कि 2 साल या 3 साल की बच्ची के साथ जो रेप होता है, उनकी जो हत्या कर दी जाती है, तो एडवोकेट्स जो होते हैं जिनकी अंतरात्मा कहती है कि हमें ये केस नहीं लेना, तो वो केस नहीं लेते। जिनके लिए ऐसे केस के लिए उनको लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा वकील नियुक्त करवा के दिया जाता है। तो ये हो गया पूरा मामला, और आप अब सभी समझ ही गए होंगे कि क्यों एक महिला खड़ी हुई है इस जघन्य अपराध में वकील बन करके आरोपी के पक्ष में। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइएगा, और इस प्रकार की और भी जानकारी चाहिए तो मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स इट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।